शैतान का पोता जन्नत के दरवाजे पर। यह कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके ईमान को हिला देगा और दिल को बदल देगा। सोचें, एक ऐसा वजूद जो शैतान की नस्ल से है, जिसका खून बुराई में डूबा हुआ है और जिसका मुकद्दर लगता है कि हमेशा जहन्नुम की राहों पर रहेगा, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो तकदीर का रुख ही मोड़ देता है। ये पोता अंधेरों से निकलकर नूर के सफर पर रवाना होता है। वो दुनिया के कोने कोने में जाता है, कई अजीम पैगंबरों से मिलता है, उनके इल्म, हिकमत और सच्चाई को अपने दिल में बसाता है और फिर एक दिन वो उस दर पर पहुंचता है जहां सब सफर खत्म होते हैं, हमारे आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाजा। वो लम्हा जब शैतान की नस्ल का वारिस रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर ईमान कबूल करता है। तारीख का ऐसा मोड़ है जो सुनकर आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आप जानेंगे कि शैतान का खानदान दरअसल किसी खौफनाक निजाम के तहत काम करता है। वो अपने मंसूबे कैसे बुनता है और सबसे हैरान कुन उसकी बीवी का वो खतरनाक नाम, जिसमें ऐसा राज छुपा है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक ईमान अफरोज दास्तान नहीं, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है। चाहे माजी कितना ही तारीख हो, एक पल की तौबा जन्नत का दरवाजा खोल सकती है। तैयार रहें, क्योंकि ये कहानी आपको अंधेरे से रोशनी, मायूसी से उम्मीद और गुनाह से जन्नत के सफर तक ले जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा और असली दुश्मन है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो न थकता है, न सोता है और न ही अपनी दुश्मनी से बाज आता है। बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से भटका कर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस तन्हा नहीं है, उसका पूरा एक खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। वो हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़ा देता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में जिना और बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्ल गारत का बाजार गर्म करवा देता है। एक ऐसा लश्कर है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ धकेलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन उसी लश्कर और उसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो इन सब से मुख्तलिफ था। वो अपनी शैतानी सफों से अलग हुआ। न सिर्फ उसने बगावत की बल्कि एक ऐसे रास्ते पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरा हुआ था। ये वो जिन था जिसका नाम हाम्मा था, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान और चौंका देगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान इब्लीस की नस्ल कहां कहां पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें करता हुआ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा और हामा अब कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफी है। शैतान की बीवी का नाम और उसकी नस्ल का मकसद। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं था, बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रिवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही दहशत पैदा कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली और तीरों की बारिश करने वाली। और ये महज इत्तफाक नहीं, ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो हस्ती है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। उसकी नस्ल जो उसके वजूद से निकली, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए दुनिया में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, जिना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्ल गारत और फितनों की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जिन्नी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने जमानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। और आज भी हर वसवसे, हर फितने और हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शयातीन सरगर्म हैं। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सबसे अलग निकला। अपने आबा व अजदाद की राह छोड़कर हाम्मा रोशनी की तलाश में निकल पड़ा और ये तलाश उसे एक दिन उस दरबार तक ले आई जहां से हिदायत का सूरज तुलू होता है। हाम्मा की ईमान अफरोज दास्तान। अब हम आपको हाम्मा जिन का वो हैरान कुन वाक़या सुनाते हैं जो खुद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। हदीस की मोतबर किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा के जंगलात की तरफ निकले। हम पहाड़ों में एक जगह बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया और फिर सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया,
ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हाम्मा बिन हीम बिन लाकेस बिन इबलीस है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तेरे और इबलीस के दरमियान सिर्फ 2 नस्लों का फासला देख रहा हूँ, तो वाकई बहुत कदीम है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे वो सवाल किया जो हर सुनने वाले को चौंका देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जिन से उसकी उम्र पूछी तो वो जिन कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर आहिस्ता से बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, या शायद कुछ कम। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं नौखेज जिन था, पहाड़ों में दौड़ा करता और लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। इस पर वो जिन गमज़दा लहजे में अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मलामत ना फरमाइए। मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा की। मैं उन नेक लोगों के साथ दीन की दावत में शामिल रहा और उनके मिशन में उनका मददगार बना। ये कहते हुए वो जिन इतना रोया कि सहाबा किराम भी अपने आंसू ना रोक सके। फिर उसने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं कुफ्र पर बाकी रहूं। उसने मजीद बताया, मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और उन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मिला और जब उन्हें आग में डाला जा रहा था तो मैं उनके साथ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो मैं उनसे पहले ही उस कुएं में पहुंच चुका था। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई और जाते जाते फरमाया, अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलो तो मेरा सलाम पहुंचा देना। वो जिन कुछ लम्हे रुका, फिर आहिस्ता से कहा, जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुझसे फरमाया, अगर तुम्हारी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो मेरी तरफ से उनको भी सलाम कहना। फिर वो जिन रोते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में झुक गया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसी अमानत को पूरा करने आया हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब उस जिन हामा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाया तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई रिक्कत आमेज अंदाज में फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। अब बता तेरी हाजत क्या है? हामा ने अदब व नियाज के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील सिखाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान सिखा दें। प्यारे दोस्तों, ये दरखास्त सुनते ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जिन पर खुसूसी शफकत फरमाई और उसे कुरान की तालीम देना शुरू की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कुरान मजीद की चंद सूरतें सिखाई। रिवायात में आता है कि बाज मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे सिर्फ 10 सूरतें सिखाई। आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐ हामा, जब कभी तुम्हें कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात तर्क ना करना। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उस वाक़े के बाद हामा के बारे में फिर कभी कोई मजीद बात रिवायत नहीं हुई। न ये मालूम हो सका कि वो जिन जो सदियों पुराना था, जो अंबिया किराम की सोहबत पा चुका था, जिसने कुरान मजीद की तालीम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, आज वो कहाँ है? क्या वो अब भी जिंदा है या वो भी वक्त के तूफान में कहीं खो गया है? ये सब कुछ तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक निहायत अहम हकीकत जान लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ एक शैतान मुकर्रर ना किया गया हो जो हमेशा उसके करीब रहता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया है, इसलिए वो मुझे सिर्फ नेकी की ही बात बताता है। दोस्तों, शैतान का वजूद हमारी आजमाइश के लिए है और अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ इसको मुकर्रर किया है ताकि ये दुनिया इम्तहान गाह बन ही रहे। मगर अल्लाह की तरफ रुजू, सच्चे दिल से तौबा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी हमें शैतान के शर से बचा सकती है। याद रखें, अल्लाह हर काम में हिकमत रखता है और उसका कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। जब हम कायनात की किसी भी मखलूक को देखते हैं तो दिल से यही दुआ निकलती है, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के पीछे एक हिकमत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमिया सआदत में एक निहायत दिलचस्प वाक़या लिखा है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार छत पर थे। उन्होंने एक छिपकली को देखा और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, तूने इस हकीर सी छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, तुमसे पहले ये छिपकली भी मुझसे यही सवाल कर रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। ऐ मेरे कलीम, मैंने जो कुछ भी पैदा किया है वो सब मेरी हिकमत के तहत है, बिला वजह कुछ नहीं बनाया। इसी हिकमत के उसूल पर जिन्नात और शैतान की तख्लीक भी एक आजमाइश और निजाम का हिस्सा है। रिवायत में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल बढ़ाना चाही तो शैतान पर गुस्से की कैफियत तारी की और उसी गुस्से से एक चिंगारी पैदा हुई जिससे इब्लीस की बीवी पैदा की गई। यानी शैतान की नस्ल भी आग से है और गुस्से से जन्म लेने वाली है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं जितनी औलाद आदम पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तुझे भी पैदा करूंगा। यही वजह है कि हदीस मुबारका में आया है कि हर इंसान के साथ एक जिन भी पैदा होता है जो उसे बुराई पर उकसाता रहता है। दोस्तों, जिन्नात के बारे में ये भी जान लीजिए कि वो इंसानों की तरह मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं। वो आपस में शादी ब्याह करते हैं, उनकी नस्ल भी चलती है और उनकी औलाद भी पैदा होती है। बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसानों जैसी शक्ल सूरत रखते हैं, यानी उनकी दुनिया, उनके रिश्ते और उनका मुआशरा कई मामलात में इंसानों से मुशाबिहत रखता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि शैतान के चेले जगह जगह पाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी पैदाइश का निज़ाम क्या है? हयातुल हैवान जैसी मोतबर रिवायात पर मुश्तमिल किताब शैतान की नस्ल के बारे में एक हैरान कुन वाक़या मज़कूर है। रिवायत के मुताबिक शैतान हर रोज 10 अंडे देता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस के जिस्म में एक अजीब निज़ाम रखा है कि उसकी दाएं रान में नर्म की शर्मगाह और बाएं रान में मादा की शर्मगाह है, जहां से रोजाना 10 अंडे निकलते हैं और इन अंडों से नए शयातीन पैदा होते हैं। ये सिर्फ आम शयातीन नहीं बल्कि हर एक मखसूस काम पर मुकर्रर होता है। आइए इनमें से कुछ के नाम और काम देखते हैं। तरतबा, लाकीस और लहान ये वुजू और नमाज के वक्त वसवसे डालने पर मुकर्रर हैं। जब आप नमाज के ख्यालात में खो जाएं, समझ लीजिए कि यही कारिंदे अपना काम कर रहे हैं। हफाफ ये सहरा में शैतानी फितने फैलाता है। बसर ये मुसीबत ज़दा इंसानों को गलत रद्द अमल पर उकसाता है। नोहा ये चीखो पुकार, चेहरे नोचना और कपड़े फाड़ने पर उकसाता है। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दिलों में भी वसवसे डालने पर मुकर्रर था, मगर अंबिया किराम को अल्लाह ने इन शयातीन से महफूज रखा। आऊर ये जिना पर मुकर्रर है और रिवायात में आता है कि वो जिना के वक्त मर्द और औरत की शर्मगाहों पर सवार होता है। वासिम ये शैतान घरों में बगैर सलाम और जिक्र इलाही के दाखिल होने वालों का इंतजार करता है, फिर वो घर में झगड़े, नफरत और फितने बर्पा करता है। मतूस ये शैतान झूठी खबरें, अफवाहें और वहम व वसवसे फैलाता है और यही वजह है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि भूत, परीत, चुड़ैल, जिन्नात और कीड़े मकोड़े ये सब शैतान के अंडों से पैदा होने वाली मखलूकात में से हैं। सोचिए अल्लाह ताला ने किस जबरदस्त हिकमत के साथ इंसान के मुकाबले में शैतान का लश्कर बनाया। साथ ही हिदायत, कुरान, अंबिया, ईमान और फरिश्ते भी अता फरमाए ताकि इंसान इस जंग में तन्हा ना हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, शैतान सिर्फ एक अकेला दुश्मन नहीं बल्कि इसकी नस्ल, इसके चेले और इसके कारिंदे दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। रिवायात में आता है कि एक मौके पर शैतान ने 30 अंडे दिए, 10 मशरिक में, 10 मगरिब में और 10 जमीन के वस्त में। इन अंडों से पैदा होने वाली मखलूकात यानी भूत, परीत, कीड़े मकोड़े, चुड़ैलें और मुख्तलिफ किस्म के शयातीन आज भी दुनिया के हर खित्ते में फितना और फसाद फैलाने पर लगे हुए हैं। मगर यहाँ एक अहम बात जहन में रखनी चाहिए कि मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जिन और शयातीन असल के एतबार से एक ही मखलूक हैं, लेकिन जो ईमान लाए वो जिन कहलाए और जो कुफ्र और शरारत पर कायम रहे वही शैतान के नाम से याद किए जाते हैं। नाज़रीन, अगर हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें तो हमें साफ दिखाई देता है कि शैतान ने जदीद हथियारों से लैस होकर खास तौर पर नौजवानों को निशाना बनाया हुआ है। वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नौजवानों के दिलों में वसवसे डालता है। वो कहता है, सिर्फ देखने में क्या है, हमदर्दी कोई जुर्म नहीं, बातचीत मना थोड़ी है, ये जदीद दौर है, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। ये सब छोटे छोटे वसवसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एक जाल बुनते हैं। फिर मुलाकातें, बातचीत, SMS, फिर दिखावा, फैशन और आजादाना ताल्लुकात, और नौबत इस मकाम तक पहुंचती है कि या तो इंसान जिना के करीब पहुंच जाता है या फिर वालिदैन की नाराजगी, तालीम से गफलत, कैरियर की तबाही का रास्ता इख्तियार करता है। चाहे अंजाम निकाह हो या कुछ और, शैतान को अपनी कामयाबी मिल जाती है क्योंकि वो इंसान को अल्लाह की रजा, हया, पाकीज़गी और सच्चाई से महरूम कर देता है। यही शैतान का असल हदफ है, इंसान के दिल को आलूदा करना, नीयत को धुंधला देना और अल्लाह की बंदगी को ख्वाहिशात की गुलामी में बदल देना। दोस्तों, शैतान हर मिजाज के बंदे के लिए एक अलग फंदा रखता है। मोहब्बत हो या दौलत, हसद हो या शहवत, गुस्सा हो या शोहरत, हर चीज का एक वसवसा मौजूद है।
बाज लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर शैतान इतना चालाक है और इतने रास्ते जानता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्या हम मजबूर हैं? नहीं दोस्तों, कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, शैतान का जोर सिर्फ उन पर है जो उसे अपना सरपरस्त बनाते हैं। शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, जबरदस्ती नहीं करता। फैसला हमारा अपना खुद होता है और रोज क़यामत शैतान कहेगा मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो। तो बचने का रास्ता क्या है? हर काम से पहले खुद से पूछे, क्या ये अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? जो अमल शक में डाले उसे छोड़ दें। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, कुरान का फहम हासिल करें, अपने नफ्स को पहचानें और उस पर काबू पाएं। और सबसे बढ़कर अल्लाह से मुसलसल दुआएं करें कि वो हमें शैतान के जाल से महफूज रखे। याद रखें, ये जंग आसान नहीं, लेकिन अगर हमने इब्तिदा में ही हथियार डाल दिए तो समझ लीजिए कि हमने अपनी जिंदगी शैतान के सुपुर्द कर दी है। दोस्तों, शैतान का सबसे बड़ा हुनर ये है कि वो अपने होने का एहसास तक नहीं होने देता। वो चुपके से आता है, आहिस्ता से वसवसा डालता है और दिल में एक जुमला छोड़ देता है, बस आज के लिए छोड़ दो, कल से सही कर लेना। यही उसकी चाल है। वो जल्दी नहीं करता, वो सिर्फ बीज बोता है और फिर इंसान की गफलत पानी बनकर उस बीज को सैराब करती रहती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, यानी वो हमारे अंदर इतनी खामोशी से दाखिल हो जाता है कि हमें महसूस तक नहीं होता। एक और मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल के करीब बैठा रहता है। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वो दूर भाग जाता है और जब अल्लाह का जिक्र ना हो तो वो दिल पर कब्जा जमा लेता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जानते बूझते हुए भी हम गलती करते हैं। दिल कहता है ये ठीक नहीं, लेकिन फिर हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं। शैतान का एक हरबा ये भी है कि वो गुनाह को मामूली बना देता है। वो कहता है बस एक दफा ही तो है, हर कोई तो कर रहा है, तुम फरिश्ते तो नहीं हो। फिर जब गुनाह हो जाता है तो वो इंसान को शर्मिंदगी से इस कदर दबाव में ले आता है कि इंसान नेकी से भी दूर हो जाता है। कहता है अब क्या फायदा, अब तो तुम बहुत गिर चुके हो। यानी पहले बहकाता है, फिर शर्मिंदा करके अल्लाह से दूर करता है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्मीद दी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करता है जो गुनाह करे और फिर तौबा करे ताकि अल्लाह उन पर रहम करे। ये है रब की रहमत। याद रखिए, शैतान सिर्फ उन पर हमला करता है जिनमें खैर के आसार होते हैं। जो पहले ही गुमराह हो चुके हों उनकी तरफ वो पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए अगर आपको लगता है कि शैतान आपसे मुसलसल उलझ रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह की राह पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, शैतान सिर्फ जिना, चोरी और कत्ल जैसे बड़े गुनाहों की तरफ ही नहीं बुलाता। इसका कमाल ये है कि वो आपको छोटे छोटे कामों से शुरुआत करवाता है। नमाज को कुछ देर से पढ़ो, फिर कज़ा करो, फिर छोड़ दो। वालिदैन की बात पर हल्की सी नाराजगी, फिर चीख कर बात करना, फिर नाफरमानी। रिस्क में थोड़ी सी मिलावट, फिर पूरा धोखा। देखते देखते इंसान के दिल का रंग बदल जाता है और वो समझता है कि वो ठीक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और तकब्बुर भी शैतान की खामोश साजिश है, इंसान को खुद पसंद बना देता है। और हाँ, शैतान का एक बड़ा हथियार है हसद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। शैतान चाहता है कि भाई भाई से, दोस्त दोस्त से जलने लगे, रिश्ते टूट जाएं और दिलों में नफरतें भर जाएं। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये तस्लीम करें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं और शैतान हम पर असरअंदाज होता है। लेकिन उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने दिल का जायजा लें, कुरान मजीद पढ़ें, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। रात को सोने से पहले दिन भर के अमाल पर नजर डालें कि कहाँ शैतान कामयाब हुआ और अगली सुबह नए अज़्म के साथ उठें। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा वार तब होता है जब हम हथियार डाल देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी गुनाह में मुब्तिला हैं या किसी गलत आदत का शिकार हो चुके हैं तो अभी इसी लम्हे अल्लाह से एक सादा सी और दिल से निकली दुआ मांगें। या अल्लाह, मुझे मेरी कमजोरियों से निकाल दे, मुझे अपने करीब कर ले और मुझे शैतान के हर वार से महफूज फरमा दे। क्या पता आपकी यही दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आए कि वो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी जगह है, यहाँ का हर लम्हा आजमाइश है। शैतान हर मोड़ पर छुपा बैठा है, लेकिन अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो शैतान खुद हमारे सामने बेबस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसने आपके दिल को हिलाया है, तो इसे लाइक कीजिए, बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।